गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत गाजा को फिर से खड़ा किया जा सके और वहां स्थायी शांति लाई जा सके। इस योजना के एक प्रमुख हिस्से के रूप में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF में सैनिक भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस बल में भाग लेने को तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इसके जनादेश में हमास के निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्ममेंट को शामिल ना किया जाए। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशाक डार ने इस प्रस्ताव को अत्यंत संवेदनशील मामला बताया। उन्होंने दोहराया कि इस्लामाबाद केवल शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग की भूमिका समर्थन करता है, न कि शांति थोपने की। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनादेश में शांति स्थापना या हमास को निरस्त्र करने का प्रावधान नहीं है तो पाकिस्तान खुशी से इसका हिस्सा बनेगा। ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण या जो भी सरकार सत्ता में हो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी भूमिका केवल शांति बनाए रखने में उनका समर्थन करने तक सीमित रहेगी। बता दें, इससे पहले 19 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की थी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के ढांचे के तहत गाजा में प्रस्तावित ISF के लिए सैनिक भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान की औपचारिक सहमति के बारे में पूछे जाने पर रूबियो ने कहा था कि हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव या कम से कम इस पर विचार करने के लिए बहुत आभारी हैं। मुझे लगता है कि किसी से भी पक्की सहमति मांगने से पहले हमें उनसे कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। इस दौरान रूबियो ने यह भी विश्वास जताया कि कई देश शांति प्रयासों के लिए इस स्थिरीकरण बल में योगदान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को स्वीकार कई राष्ट्र राज्य आगे बढ़कर इस स्थिरीकरण बल का हिस्सा बनने को तैयार है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही समय पहले जब अमेरिका ने ये प्रस्ताव रखा था तब पाकिस्तान इसको मानने के लिए तैयार था। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कदमों पर चलने के लिए तैयार था, अमेरिका की बातों को मानने के लिए तैयार था। फिर वजह चाहे पाकिस्तान की कंगाली हो या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने उसका घुटने टेकना हो। अब सवाल ये है कि एकदम से पाकिस्तान मुखर क्यों गया है। हालांकि पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि पहले वो कुछ और कहता है और जब करने का समय आता है तो पाकिस्तान भाग जाता है। पाकिस्तान कितना दोगला है ये हर देश जानता है। हर देश जानता है कि पाकिस्तान दोगलेपन की चादर हमेशा लपेट कर रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले जब पाकिस्तान मान गया था तो अब ऐसा क्या हुआ कि उसने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान पहले फिलिस्तीन की सुरक्षा की दुहाई देता था वो अचानक से इजरायल और अमेरिका के पक्ष में आ गया। खबरें ये तक सामने आई कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड से अलग होकर कुछ और करना चाहता है। लेकिन अब हमास को लेकर पाकिस्तान की जिस तरीके से टिप्पणियां सामने आई है वो कुछ और ही बयां करती है। क्या पाकिस्तान दोहरी राजनीति खेल रहा है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोहरी राजनीति खेल रहा है? और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि मार्को रूबियो ने साफ कहा था कि वो पाकिस्तान से कुछ और सवालों के जवाब चाहती है। और अब हाल ही में इशाक डार का इस तरीके से बयान देना यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या बातें जो पाकिस्तान की ओर से कही गई थी कि वो फिलिस्तीन की गाजा की धरती पर उतरेगा वो झूठ साबित होंगी? क्या पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया है? क्या पाकिस्तान ने ट्रंप से दगाबाजी की है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब सामने आएंगे। ऐसे कई सवालों के जवाब हैं जो अब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इजराइल हमास को लेकर क्या कुछ होगा, पाकिस्तान अमेरिका को लेकर क्या कुछ होगा, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या कुछ सोचते हैं ये भी बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।